हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपनी बेबी को नहला के लेके आई थी, तो वह बस इसको तैयार कर रही हूँ, कपड़े वगैरह पहना रही हूँ। और मैं इसको एक दिन छोड़ के नहलाती हूँ और कपड़े तो रोज़ बदल देती हूँ। एक दिन मतलब शरीर पूछ देती हूँ, सारा स्पंज कर देती हूँ अच्छी तरीके से, फिर कपड़े चेंज कर देती हूँ और एक दिन छोड़ के नहला देती हूँ। और नहाने के बाद ये पूरा दिन सोती है फ्रेंड्स। सच में मैं सच बता रही हूँ, अगर आपका भी बेबी है ना तो आप उसको नहलाया करो। ये मत सोचा करो कि सर्दी है तो हम अपने बेबी को नहीं नहलाएं, ठंड लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे से पानी को गर्म कर लो और अपने बेबी को नहलाना चाहिए। और बेबी नहाने के बाद बहुत अच्छे से सोते हैं। मैंने तो यही देखा है, जिस दिन मैं इसे सुला देती हूँ ना पूरा दिन इतने अच्छे से सोती है, बहुत अच्छे से। और रात को भी परेशान बिल्कुल नहीं करती, रात को भी बड़े आराम से सोती है। और जिस दिन मैं नहीं नहलाती हूँ इसे या कपड़े नहीं बदलती हूँ तो उस दिन ये मुझे बिल्कुल परेशान कर देती है। तो हाँ, बच्चों को नहलाना चाहिए और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। मैंने किसी किसी को देखा है कि अपने अपने बच्चों को एक एक हफ्ते नहीं नहलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे को नहलाना ज़रूर चाहिए। बच्चे जो छोटे बेबी होते हैं ना, उनको नहलाने से उनकी बढ़वार भी मतलब जल्दी होती है, जल्दी अच्छी ग्रोथ हो जाती है। तो अभी मैं इसकी लोई वगैरह तो नहीं करती हूँ, मतलब मालिश वगैरह नहीं करती हूँ, बस हल्का फुल्का इसके पैरों पे ही घी वगैरह लगा देती हूँ। और अभी ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इसलिए अभी इसकी लोई वगैरह स्टार्ट की नहीं है मैंने। मेरी सासू माँ ने मना कर दिया था लोई वगैरह करने के लिए। तो जब ये 2 महीने की हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद मैं इसकी मालिश वगैरह करा करूँगी। अभी मैंने कुछ नहीं किया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, मैं अपने दोनों बच्चों को मैंने कभी भी नहीं नहलाया जब तक वो 6-6 महीने के नहीं हो गए। ये पहली बार है मतलब मैं इसे नहला रही हूँ। मेरी सासू माँ ही नहलाती थी उन दोनों को और मुझे बहुत डर लगता था छोटे बच्चों को नहलाने में। पता नहीं मेरे हाथ में ही नहीं आते थे। तो इस बार मैं इसको खुद नहला रही हूँ, क्योंकि पहले मैं नीचे रहती थी तो मेरी सासू माँ थी, वो नहला देती थी दोनों बेटियों को। अब सासू माँ थोड़ा बीमार सी भी रहती हैं, उनसे होता नहीं है कुछ भी सही से काम वाम, तो इसलिए मैं नहला देती हूँ अपनी बेटी से, पानी डलवा लेती हूँ मग्गे से। और बस अच्छे से, मुझे नहलाना भी आया नहीं है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से नहला पाऊँ। और देखिए मैंने यहाँ पे तैयार कर दिया। और जब नहा के आती है ना तो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बिल्कुल सून, बहुत ज़्यादा ठंड सी लगती है बच्चे को। तो मैं यहाँ फटाफट इसको कपड़े पहना दी थी और मैंने कपड़े पहना दिए थे यहाँ पे। और फ्रेंड्स, एक कमेंट और आ रहा था कि आप अपने बेबी को ज़्यादा गोदी में मत रखा करो, गोदी की आदत पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं होता है कि बच्चे को गोदी में नहीं रखना चाहिए। बच्चे को गोदी में लेना चाहिए। और मैं तो बस जब ये सोती है तब गोदी से उतारती हूँ। और मुझे पता ही नहीं चला मेरी दोनों बेटियां कब इतनी जल्दी बड़ी हो गई। मैंने उनको सही से खिलाया भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ज़्यादा मेरी सासू माँ लेने नहीं देती थी गोदी में। वो कहती थी कि गोदी की आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं उनको ज़्यादा खिलाती नहीं थी। लेकिन इस बार मैं अपने बेबी को अच्छी तरीके से खूब खिला रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है अपने बेबी को खिलाना। और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी, अगर आपका छोटा बेबी है तो लोग बोलते हैं कि गोदी मत लो, गोदी की आदत पड़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स। बस 1 साल की बात होती है, 1 साल तक ही आपका बेबी आपकी गोदी में रहता है। उसके बाद तो फिर वो बड़े हो जाते हैं, चलने लग जाते हैं 1 साल के बाद, तो फिर वो खुद ही आपकी गोदी से उतर जाते हैं। आप कितना भी गोदी उसमें उसको लेना चाहोगे वो गोदी में नहीं आएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने बेबी को अच्छी तरीके से गोदी में खिलाना चाहिए और बहुत सारा ये टाइम जो है वो इन्जॉय करना चाहिए। तो मैं बस वही टाइम इन्जॉय कर। और आप ही देखिए फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले तक मैं अपनी प्रेगनेंसी वीडियो शेयर कर रही थी आपके साथ, और अब मेरा बेबी हो भी गया, वो 1.5 महीने की हो गई और अब 18 तारीख को 2 महीने की भी हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने बेबी को अच्छे से खिलाना चाहिए, गोदी में ज़रूर खिलाना चाहिए। मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि गोदी की आदत लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता कि गोदी की आदत लग जाएगी बच्चे को। इस चक्कर में हम अपने बेबी को अच्छे से खिला भी नहीं पाते हैं, फिर हम बाद में सोचते हैं यार हमने अपने बच्चे को तो अच्छे से खिलाया भी नहीं। तो बस यही सारी बातें थी। हमारा बेबी दीदी हो गया, हमारा सोना बेबी दीदी हो गया। हाँ भाई देखो, बस 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 बस, देखो हमारा बाबू रेडी हो गया। देखो 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 हमारा बेबी। और फिर उसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने इसको नहला दिया था तो तुरंत ही सो जाती है नहाने के बाद, तो सो गई थी। फिर मैंने कपड़े धोए और फिर मैं नहाई भी और मैंने अपनी दोनों बेटियों को भी नहलाया। आज संडे था, बच्चे गए नहीं थे स्कूल,
तो बस मैं यहाँ पे कपड़े धो लिए थे मैंने, तो मैं वो कपड़े वगैरह फैला रही थी। और फिर मैंने खाना वगैरह बनाया बच्चों के लिए। जिस दिन कपड़े धुलते हैं ना उस दिन पूरा ही टाइम हो जाता है। और फ्रेंड्स मैं सुबह सुबह ही धो लेती हूँ कपड़े, क्योंकि उस समय बेबी सोती होती है, तो बस मैं कपड़े उसी टाइम धो लेती हूँ सुबह सुबह के बाद। फिर शाम हो गई थी, फिर मैं शाम के टाइम लंच के बर्तन वगैरह धोने गई, क्योंकि मैं शाम को ही बर्तन धोती हूँ। ताज़ा पानी आता होता है तो मैं पानी भी भर लेती हूँ खाने पीने का, और फिर बर्तन वगैरह भी धो लेती हूँ, क्योंकि उस समय ताज़ा पानी आता है। तो वैसे टंकी का तो बहुत ठंडा पानी रहता है ना, तो बस इसलिए मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धोए। फिर मेरी बेटी कहने लगी थी, मम्मा बंदर आ रहा है, आप रसोई बंद कर लो। और हमारे यहाँ फ्रेंड्स बहुत सारे बंदर आते हैं और किचन के अंदर आ जाते हैं, तो मैं कह रही थी मम्मा दरवाज़ा बंद कर लो। तो बड़े ध्यान से रहना पड़ता है बंदरों से, और बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर जाते हैं। मैंने इतने सारे प्लांट लगा रखे हैं बाहर अपने गमले में, तो वो भी तोड़ के चले जाते हैं, तो देखना पड़ता है थोड़ा सा। और फिर मैंने डिनर की तैयारी करी, और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आपने बहुत दिन से कुछ अच्छा नहीं बनाया है। तो मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए आज मैं डोसा बना रही हूँ डिनर में। तो मैंने ये आलू बॉईल कर लिए थे, और मैंने यहाँ पे दाल और चावल भिगो के रखी थी, जिसे मैं अभी पीसने वाली हूँ। तो बस मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही थी, और मेरी बेटी छोटी वाली बेटी को लेके बैठी थी। तो फ्रेंड्स मैं छोटी बेटी बड़ी बेटी बोलती रहती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। मेरी सबसे बड़ी वाली बेटी है ना, उसका नाम दिवांशी है, और जो बीच वाली बेटी है उसका नाम अनन्या है। और मैंने छोटी बेबी का अभी नाम आप लोगों को बताया नहीं है, क्योंकि अभी अच्छे से कंफर्म हुआ नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं है। तो जिस दिन कंफर्म हो जाएगा अच्छे से तो मैं आपको बता दूँगी मैंने अपने बाबू का क्या ही नाम रखा है। फिर शाम हो गई थी, तो मैं उसको उठाने चली गई थी। यहाँ पे देखिए मैं कितने प्यार से अपने बाबू को उठा रही हूँ। नन्नू, सोनू बेबी, छोटे बेबी, उठना नहीं है, उठना नहीं है। इधर 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 इधर।